हारी पूरी पाकिस्तान टीम है, लेकिन क्रिटिसिज्म बाबर आजम पर हो रही है, ऐसा मानना है बाबर आजम के फैंस का। पाकिस्तान टीम ने प्लेट में रखकर मैच दे दिया वेस्ट इंडीज को। हालांकि पहली इनिंग्स में जिस तरीके से बैटिंग का आगाज किया था पाकिस्तान ने, ऐसा लग रहा था कि शायद फॉर्च्यून्स चेंज होंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन नहीं, वही हुआ जो पिछले 2-3 सालों से होता हुआ आ रहा है, बैटिंग कोलैप्स। अब यहां पर दूसरी इनिंग्स में जहां पर 211 रन चेस करने थे पाकिस्तान को, उसमें अगर पाकिस्तान का बैटिंग कार्ड देखें ना, तो वहां पर सिर्फ एक प्लेयर नजर आता है और वो है बाबर आजम, जिसके 50+ रन थे। बाकी किसी ने डबल डिजिट जाने की भी जहमत नहीं की, लेकिन बाबर आजम पर तनकीद हो रही है और जमकर हो रही है। देखें, दो चीजें, एक अच्छी है और एक बुरी है। अच्छी यह है कि बाबर आजम वो वाहिद बैटर थे जिन्होंने एटलीस्ट जिम्मेदारी लेने का थोड़ा सा ग्लिम्स जरूर शो किया, और बुरी चीज यह है कि बाबर आजम ने टेल एंडर्स के साथ बहुत बुरा खेला। ये दो अलग अलग चीजें, आप इन दोनों चीजों को मिलाकर ये नहीं कह सकते कि जी तनकीद करना जायज है या नहीं है, क्योंकि अपनी जगह बाबर आजम ने जो रन्स किए उनकी अहमियत है ही है, लेकिन दूसरी जगह इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि बाबर आजम टेल एंडर्स के साथ बहुत बुरा खेले, और इसी वजह से उन पर तनकीद हो रही है। उनकी गेम अवेयरनेस पर फॉर्मर क्रिकेटर्स सवाल उठा रहे हैं। अब यहां पर पहले बाबर आजम की बात करते हैं और फिर आते हैं दूसरे बैटर्स पर भी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बाबर आजम पर तनकीद करते रहें और बाकी बैटर्स को छोड़ दें जिन्होंने पूरे टेस्ट मैच में एज सच कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। सिवाय शान मसूद के और इमामुल हक के किसी भी बैटर ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, हालांकि बड़े बड़े नाम है, सालों से खेलते हुए आ रहे हैं क्रिकेट। बाबर आजम पर तनकीद इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने टेल एंडर्स के साथ जिस तरीके से अपने माइंडसेट को चलाया, जिस तरीके से गेम को चलाया, वो टेक्निकली शायद एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब टेल एंडर्स के साथ एक सेट बैटर, एक एस्टैब्लिश बैटर खेलता है जो प्योर बैट्समैन होता है, तो उसकी कोशिश होती है कि खुद फ्रंट पर रहे और टेल एंडर्स को बैक पर रखे, मतलब प्रोटेक्ट करे टेल एंडर्स को। लेकिन बाबर आजम के केस में ऐसा नहीं हुआ। हमने कल के जो चौथा दिन था उसमें देखा, मुसलसल बाबर आजम ओवर की पहली या दूसरी गेंद पर खुर्रम शहजाद जब उनके साथ खेल रहे थे, या मोहम्मद अली खेल रहे थे, या मोहम्मद अब्बास खेल रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, पहली या दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर दे रहे थे और बकिया ओवर टेल एंडर को खेलना पड़ रहा था। ये बेसिक तनकीद की वजह है। बाबर आजम के रन्स अपनी जगह हैं, लेकिन ये वाला माइंडसेट क्रिटिसाइज हो रहा है, क्योंकि ये नॉर्मली देखा नहीं जाता दुनिया भर में। जब टेस्ट क्रिकेट होती है और टेल एंडर के साथ जब प्योर बैट्समैन खेलता है, रेगुलर बैट्समैन खेलता है, तो उसकी कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक ले। अब अगर एक अंदाज़ा जो एक बॉल्स के हिसाब से लगाया जाए, तो वो टेल एंडर्स, तीन टेल एंडर्स ने मिलकर 45 गेंदों को फेस किया और बाबर आजम ने 43 गेंदों को फेस किया। तो प्रोटेक्शन की बात हो रही है, बाबर आजम ने प्रोटेक्ट नहीं किया। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये टेस्ट मैच हम बाबर आजम की वजह से हारे। ये टेस्ट मैच अगर हम हारे हैं तो जितना बाबर आजम का कसूर है, उतना सलमान अली आगा का भी है, उतना रिजवान का भी है, उतना दूसरे बल्लेबाजों का भी है जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली। शान मसूद दूसरी इनिंग्स में इंजर्ड हुए, लेकिन वो बाद में बैटिंग करने के लिए आए। अब जाहिर है एक इंजर्ड प्लेयर जब आएगा तो वो स्प्रे वगैरह कुछ ना कुछ लगवा के आएगा, तो उससे आप 100% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि पहली इनिंग्स में जिस तरीके से शान मसूद ने खेला था, वहां बाबर आजम नहीं उस तरीके से खेल पाए, वहां सलमान अली आगा नहीं खेल पाए, वहां मोहम्मद रिजवान नहीं खेल पाए। और आप अंदाजा करें कि आप आमिर जमाल से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैटिंग करे, लेकिन दोनों इनिंग्स में वो बैटिंग नहीं कर पाया। और सोने पे सुहागा यह है कि हमारे बॉलर्स स्पेल्स अच्छे किए, उन्होंने पहली इनिंग्स बड़ी जबरदस्त की, लेकिन अगर हमारे बॉलर्स टेल एंडर्स को आउट नहीं कर सकेंगे तो फिर क्या बच जाता है पीछे। उनके टेल एंडर्स ने 100 से ज्यादा गेंदें खेल ली, वहीं तो आप मैच हारे। अगर आप टेल एंडर्स को आउट नहीं कर पाएंगे तो फिर मैच कैसे जीतेंगे। यही वेरिकेन 2022 में आपको मुल्तान में टेस्ट मैच हरा कर गया, वहां आप इसको आउट नहीं कर पाए। वार्म अप मैच में इसी वेरिकेन और इसी टेल एंडर्स को आप आउट नहीं कर पाए। अब मेन मैच में आपको शमार जोसेफ और केमार रोच लग गए। तो टेल एंडर्स को आउट नहीं करेंगे तो उनके एक एक रन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो आपको मैच हरवा देते। अगर आप टेल एंडर को आउट कर लेते तो शायद ये टारगेट आपको 150, 155, 60 तक मिलता, तो कुछ आप कर सकते थे। लेकिन अभी तो हम इस सिचुएशन पे हैं कि 150 का टारगेट भी आप उसमें भी हार चुके हैं। तो पाकिस्तान टीम अगर 7वें नंबर पर है तो क्यों है, या आप
टेस्ट मैच देखकर बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तान टीम इस वक्त, या इनफैक्ट कह लें पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त, कोच बदल गया हालात सेम, कप्तान बदल गया हालात सेम, सिस्टम बदल गया हालात सेम, परफॉर्मेंस रिजल्ट नहीं आ रहा। चाहे घर पर हो वहाँ भी हार रहे हैं, चाहे बाहर हो वहाँ भी हार रहे हैं। तो पाकिस्तान की इस क्रिकेट को कौन बचा सकता है, ये अब तक समझ नहीं आया।